नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के कार्यालय का आवंटन जो है वो रद्द कर दिया गया और 2 हफ्ते का समय इसे खाली करने के लिए दिया गया है। अब इस पर बुलडोजर चले उससे पहले ही अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ की सरकार पर बुरी तरह भड़क गए हैं और बुलडोजर को लेकर उन्होंने न सिर्फ सरकार को खरी खोटी सुनाई है बल्कि चेतावनी तक दे डाली है। अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया है कि अगर सपा के कार्यालय पर बुलडोजर चलेगा तो तुम्हारे स्मारकों को भी तबाह कर दिया जाएगा। क्या कुछ कह रहे हैं अखिलेश यादव, पहले उनका बयान सुनवाते हैं, उसके पीछे की पूरी कहानी बताएंगे। समाजवादी पार्टी ने जो बड़े बड़े स्थान बनाए हैं वहां पर अगर कब्जा करके आपने कुछ बनाया है तो जिस बुलडोजर से पार्टी कार्यालय गिरेगा वही बुलडोजर ढूंढ करके उनका भी स्मारक लेकर के चला जाएगा। क्लियर, कोई उसमें कंफ्यूजन नहीं है। हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। समाजवादी पार्टी का कार्यालय गिराओगे अगर आपने बहुतों के घर गिराए हैं, मुसलमान भाइयों के घर गिराए हैं, यादव भाइयों के घर गिराए हैं, बहुत सारे हमारे ब्राह्मण भाइयों के घर गिरे हैं। वो माँ वो बेटी स्वर्ग में होगी, वो इनको क्या कर रही होगी सोचो, कोस नहीं रही होगी, श्राप दे रही होगी ऊपर बैठ करके। सोचिए, एक बुलडोजर चला, माँ बेटी जिंदा जल गए थे। सोचिए आप, विकास दुबे की गाड़ी पलट गई। और मैं आपसे कह रहा हूं, ये जो बुलडोजर लिए समाजवादी पार्टी कार्यालय पे जा रहे हैं उनकी हैसियत नहीं है कि अखिलेश दुबे की किसी भी बिल्डिंग पर बुलडोजर चला लें। उन पे हैसियत नहीं है कि अखिलेश दुबे के जो फर्जी बनी हुई बिल्डिंगों पर बुलडोजर चला लें। ये कमजोर को डरा सकते हैं, कमजोर को, लेकिन कमजोर को जिस दिन मौका मिलेगा उस दिन इन भारतीय जनता पार्टी लोगों का इलाज भी होगा। तो सुन लिया आपने अखिलेश यादव कैसे योगी आदित्यनाथ को चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं कि कैसे देखिए बीजेपी की सरकार अपने राज्य में जमीनों पर कब्जे कर बड़े बड़े स्मारक बनवा रही है। अगर जिस बुलडोजर से सपा का कार्यालय गिरवाया जाएगा, सपा की सरकार आती है तो उसी बुलडोजर से उन स्मारकों को ढहा दिया जाएगा। सीधे सीधे चेतावनी अखिलेश यादव की तरफ से क्यों दी गई है, मामला क्या है, क्यों इतना भड़के हुए हैं, क्यों मुसलमानों के अब मसीहा बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्यों उन माफियाओं के मसीहा अखिलेश यादव बन रहे हैं जिनके खिलाफ योगी राज में न सिर्फ उनकी अकड़ तोड़ी गई बल्कि उनके अपराधों पर शिकंजा कसते हुए बुलडोजर से एक्शन भी सिखाया गया। अब आप पहले मामला समझ लीजिए। दरअसल मुरादाबाद में सपा कार्यालय को खाली करने के लिए प्रशासन ने 30 जुलाई को जिला अध्यक्ष जयवीर सिंह यादव को नोटिस भेजा था। नोटिस में दफ्तर 1 महीने में खाली करने का समय दिया गया था। जिला अध्यक्ष ने 28 अगस्त को अपना पक्ष रखा और पक्ष सुनने के बाद जिला प्रशासन ने शासनादेश का हवाला देते हुए आवंटन निरस्त कर दिया। शासनादेश के हिसाब से किसी भी आवासीय और व्यवसायिक भवन का आवंटन 15 साल से अधिक नहीं किया जा सकता, जबकि सपा कार्यालय 21 साल से संचालित है। ऐसे में इसका जो आवंटन था वो निरस्त कर दिया गया और इसे खाली करने के लिए पार्टी अध्यक्ष को 2 सप्ताह का समय दिया गया। अब समय सीमा पूरी हो चुकी है। ऐसे में बुलडोजर पहुंचे उससे पहले ही अखिलेश यादव बौखलाते हुए, नाराज होते हुए योगी आदित्यनाथ पर भड़कते हुए नजर आ रहे हैं। अखिलेश ने सीधा सीधा कह दिया है समाजवादी पार्टी के मुरादाबाद कार्यालय पर आप बुलडोजर चला दो, लेकिन ये याद रखो जो गड्ढा खोदेगा तो उसी में एक दिन गिरेगा भी। आज हमारी पार्टी कार्यालय को गिराया जा रहा है। सपा के बनाए स्थानों पर आपने जो बनाया है वहां भी सरकार आने पर बुलडोजर चलेगा। अखिलेश नहीं रुके और आगे भी उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि आपने बहुत से मुसलमानों, ब्राह्मणों, यादवों के घर गिराए हैं। बीजेपी सिर्फ और सिर्फ कमजोर पर बुलडोजर चला सकती है, लेकिन बीजेपी के लोग जान लो कि जब कमजोर लोगों को मौका मिलेगा तो जवाब जरूर देंगे। अब सीधे सीधे अखिलेश यादव बुलडोजर एक्शन के खिलाफ भड़कते हुए नजर आ रहे हैं। अब किनको पैरवी किसकी कर रहे हैं अखिलेश यादव? उन मुस्लिमों की जो चंद लोग मुसलमानों में अपराध करते पाए गए, माफियागिरी दिखाते गए। सपा के ही कुछ नेता ले लीजिए, चाहे अतीक अहमद हो, चाहे अफजाल अंसारी हो, तमाम वो नेता जो योगी आदित्यनाथ की रडार पर आए, कैसे उनके नापाक इरादों को बुलडोजर से चकनाचूर किया गया, लेकिन उसका दर्द अखिलेश यादव के अंदर अब दिखाई दे रहा है। देखिए कैसे बचाव करते हुए अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मुसलमानों के घर तोड़ दिए गए, यादवों को निशाना बनाया गया।
कमजोर लोगों को यह सरकार निशाना बना रही है। लेकिन अखिलेश यादव इसके पीछे की आपराधिक जो पृष्ठभूमि है शायद वो देखना भूल गए, उनका आपराधिक आंकड़ा देखना भूल गए कि कैसे उन लोगों ने यूपी में अवैध कब्जे ही नहीं किए बल्कि जो बेकसूर लोग थे, आम लोग थे, उन्हें निशाना बनाया। यही वजह है कि जब सत्ता में योगी आदित्यनाथ आए तो सबसे पहले माफिया, भ्रष्टाचारी और वो लोग चढ़े जिन्होंने बेवजह गरीबों को सताया, किसानों को सताया। और यही वजह है कि यूपी में ताबड़तोड़ तरीके से बुलडोजर दौड़ा, माफियाओं, बदमाशों और जितने भी भ्रष्टाचारी है सभी के अंदर खौफ भर गया। आज यूपी में अगर अपराध का आंकड़ा उठाकर देख लें तो वो सपा के राज से कई गुना ज्यादा घट गया है। और अब आप बीजेपी ने भी इस मामले पर, अखिलेश यादव के इस बयान पर तंज कसा है, पलटवार किया है। बीजेपी जो इस बयान पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सीधा सीधा कहा है, समाजवादी पार्टी के प्रमुख ने कई भ्रामक और मनगढ़ंत बातें कही हैं। उन्होंने भूमाफियाओं का जिक्र किया। क्या यह सच नहीं है कि समाजवादी पार्टी के शासन में सरकारी संरक्षण में जमीनों पर कब्जे हुए, सपा के संरक्षण में गुंडों ने आम किसानों, आम लोगों की जमीनों को कब्जाया? हमारी सरकार ने 20,000 करोड़ से अधिक की संपत्ति, सरकारी संपत्ति भूमाफियाओं से मुक्त करवाई है। क्या यह सच नहीं है? सपा के मंत्रियों और विधायकों ने सरकारी संपत्तियों पर कब्जा किया, लूटपाट की। और यही वजह कि अखिलेश यादव अब भड़कते हुए नजर आ रहे हैं। अब आपको बता दें, सपा के कितने माफिया नेता पर बुलडोजर एक्शन हुआ और क्यों अखिलेश यादव बौखलाए हुए हैं, क्यों इतना परेशान नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, पहले तो बात संभल की कर लेते हैं। संभल में अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि कई मकानों, दुकानों पर बुलडोजर दौड़ा है, जिस मामले को अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठा रहे थे कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। दरअसल ये दुकानें और मकान अवैध पाए गए थे, पूरी जांच पड़ताल की गई, उसके बाद ये बुलडोजर दौड़ा। वहां के जो मुस्लिम पक्ष के लोग थे वो भी पुलिस प्रशासन से इस दौरान भिड़ते हुए नजर आए, लेकिन पुलिस प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए उन पर एक्शन लिया। और इसी मामले को अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठा रहे थे। जो लोग फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, अवैध तरीके से जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, उनके सपोर्ट में अखिलेश यादव खड़े हुए नजर आ रहे हैं। अब आपको एक चीज और बता दें, अभी तक योगी आदित्यनाथ के राज में सपा के कितने नेताओं पर आरोप लगे माफियागिरी के, उनके बाद उन पर एक्शन हुआ, बुलडोजर कार्रवाई की गई। और अखिलेश यादव किस किस का जिक्र कर रहे थे? सबसे पहले कन्नौज के कैश खान का देख लीजिए। अखिलेश यादव के करीबी माने जाते हैं और उनके अवैध होटल और मैरिज होम पर बुलडोजर चलाकर गिराया गया। आरोप है कि यह निर्माण मंदिर मार्ग पर स्थित प्राचीन किले की जमीन पर अवैध रूप से किया गया था। मोहित खान, एक नाबालिग लड़की से रेप के मामले में आरोपी, उसके बाद उसके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर चलाया गया। हाजी रजा, सपा से संबंध रखने वाले गैंगस्टर हाजी रजा की 20 करोड़ की अवैध संपत्तियों को भी बुलडोजर से ढहा दिया गया। जियाउर रहमान वर्क, सपा सांसद जियाउर रहमान वर्क के अवैध रूप से बने मकान के कुछ हिस्से के खिलाफ कार्रवाई की गई, नोटिस दिया गया, कार्रवाई उस पर अभी चल रही है। इकबाल महमूद, संभल से सपा विधायक इकबाल महमूद पर भी जमीन कब्जाने का आरोप लगा, बुलडोजर एक्शन हुआ। और यहां पर कई और नेता हैं जिनके खिलाफ ताबड़तोड़ तरीके से कार्रवाई की गई है। और अखिलेश यादव मानो इस कार्रवाई को लेकर बिल्कुल गुस्से में भरे बैठे थे। और एक बार जब अब सपा के कार्यालय पर बुलडोजर चलने की बारी आई है तो अखिलेश यादव भड़कते हुए योगी आदित्यनाथ को सीधी सीधी चेतावनी जारी कर रहे हैं। ऐसे में अब अखिलेश यादव ने जिस तरीके से चेतावनी दी है, अब योगी आदित्यनाथ उसका क्या पलटवार करते हैं और कैसे अब समाजवादी पार्टी के आरोप लगाने वाले नेताओं को सबक सिखाते हैं, देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।